ये लड़का जैसे ही बैठने वाला था, उसकी सीट के नीचे से एक नुकीली कील अचानक बाहर आ गई। दर्द इतना तेज था कि उसे लगातार उछलते रहना पड़ा, लेकिन रुकना उसके बस में नहीं था। कुछ दिन पहले ही उसके गुरु ने उसे पैरों में लोहे की प्लेट बांधने को कहा था और फिर एक गहरे गड्ढे में डाल दिया। बोले, जब तक बाहर कूद नहीं सकते तब तक उछलते रहो। पहले तो उसने टालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ठंडा पानी उसके ऊपर गिरा, वो झट से कूदने लगा। शाम तक उसकी टांगें जवाब देने लगी थीं। एक दोस्त ने मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। थोड़ा पानी पिया और फिर अगले 1 महीने तक रोज वही ट्रेनिंग दोहराई। अब वो लोहे की प्लेट पहनकर पलटी मार सकता था, हवा में किक भी। लोगों को लगा बस अब तो सीख गया, लेकिन तभी वो लौट आया और इस बार पैरों में और भी भारी प्लेटें थीं। अब वो ऐसे उछलता था जैसे चलना भूल गया हो, यहाँ तक कि कूदते हुए बात तक कर लेता। तभी जिस लकड़ी के तख्त पर वो खड़ा था वो अचानक टूट गया। वो गिरते हुए मदद को चिल्लाया। गुरु सिर्फ मुस्कुराए और बोले, अब प्लेटें उतारो। उसने बिना 1 सेकंड गंवाए प्लेटें निकाली। सामने वही गड्ढा, लेकिन इस बार उसने बिना डरे छलांग मारी और एक ही बार में बाहर निकल आया। ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी थी, या शायद असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। यह पिता हर रोज अपने बेटे को 10 कटोरे दूध पिलाता था। जब वो 2 साल का हुआ तो उसे स्टील जैसी रेत से नहलाया गया। 3 की उम्र में उसके ऊपर एक भारी पत्थर रखकर उसकी छाती की ताकत बनाई गई। 4 साल के होते ही उसे कांटों पर लिटाकर 10,000 बार लुढ़काया गया, ताकि उसका शरीर हर वार को सहने लायक बन सके। इतनी कठिन तैयारी के बाद ही उसे शाओलिन मंदिर में दाखिला मिला, वो भी एक खास कला सीखने के लिए। 10 साल बीतते हैं। लड़का अब ताकतवर बन चुका है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। पहला स्तर, उसे एक विशाल घंटे के अंदर बैठना होता है और 10 बार घंटा बजाया जाता है। जहां बाकी साथी डर से कांपते हैं, वहीं वो बिना हिले डुले बैठा रहता है, क्योंकि उसका बचपन ही तपस्या रहा है। दूसरी चुनौती और भी डरावनी है, एक तंग गलियारा, जहां दोनों तरफ से कांटेदार दीवारें धीरे धीरे पास आ रही हैं। शुरुआत में वो अपने हाथों से दीवारों को रोकता है, लेकिन जैसे जैसे ताकत खत्म होती है, कांटे उसकी खाल चीरने लगते हैं। तभी उसे सूझता है, अगर वो अपने पैरों से दीवारों को रोके और हाथों से चले तो शायद निकल सके। किसी तरह वो इस स्तर को पार कर लेता है, लेकिन उसे नहीं पता, असली पागलपन तो अब भी बाकी है।